नमस्कार, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई किताब रिच डैड पुअर डैड से वीडियो बना रही हूँ। मैंने इस किताब के सभी अध्यायों को पढ़ लिया है। किताबें पढ़ने से इतना ज्यादा फायदा होता है वो तो मुझे नहीं पता था। ऐसी पहली किताब है जो मैंने पढ़ी है अपनी संस्कृति से हटके। अब तक मैंने जितनी किताबें पढ़ी है वो मैंने सिर्फ भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंधित पढ़ी है या फिर सब्जेक्टिव किताबें पढ़ी है जो कि सभी अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान या शिक्षा के या नौकरी के पाने की इच्छा से पढ़ते हैं, वही सब पढ़ी है। सिर्फ भारतीय संस्कृति की किताबें और धर्मशी की वो भी धार्मिकता से संबंधित थी वो पढ़ी है। तो ये पहली किताब है जो मैंने पैसों के ऊपर, जिसमें पूरी तरह से हमारे वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने के बारे में, वित्तीय साक्षरता के बारे में लिखा है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वित्त के बारे में लिखा है, इसमें हम जीवन के हर एक पहलू के बारे में वो रॉबर्ट ने पकड़ा है और सभी जीवन के पूरे क्षेत्र के बारे में लिखा है। क्योंकि रॉबर्ट ने जो कुछ 9 साल से सीखना शुरू किया था अपनी जिंदगी में और जो लोगों को आज तक सिखाते हैं वो सब कुछ उन्होंने इस किताब में बहुत ही सरल तरीके से लिखा है। जिस अध्याय के मैं वीडियो बना रही हूँ इसका शीर्षक है कुछ अंतिम विचार। तो रॉबर्ट आगे लिखते हैं कि कैश फ्लो 202 हमारे कैश फ्लो 101 का उन्नत संस्करण है और इसे खेलने से पहले कैश फ्लो 101 को खेलने व पूरी तरह समझने की जरूरत होती है। कैश फ्लो 101 और कैश फ्लो फॉर किड्स फंडामेंटल या आधारभूत निवेश के सिद्धांत सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 तकनीकी निवेश के सिद्धांत सिखाता है। तकनीकी निवेश में उन्नत ट्रेडिंग तकनीकें शामिल है जैसे शॉर्ट सेलिंग, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शन और स्ट्रेडल्स। जो व्यक्ति इन उन्नत तकनीकों को समझ लेता है वह पैसे कमा सकता है चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे आए। जैसा मेरे अमीर डैडी कहते थे, सच्चा निवेशक ऊपर चढ़ते और नीचे गिरते दोनों ही बाजारों में पैसे बना लेता है, इसलिए वे इतना ज्यादा पैसा बनाते हैं। उनके ज्यादा पैसे बनाने के कारणों में से एक यह होता है कि उनमें ज्यादा आत्मविश्वास होता है। अमीर डैडी कहते थे उनमें ज्यादा आत्मविश्वास इसलिए होता है क्योंकि वे हारने से कम डरते हैं। दूसरे शब्दों में औसत निवेशक को कम कमाई इसलिए होती है क्योंकि वे पैसा गंवाने से बहुत घबराते हैं। औसत निवेशक यह नहीं जानता कि नुकसान से अपनी रक्षा कैसे की जाए। कैश फ्लो 202 उसे यह सिखाता है। औसत निवेशक निवेश को जोखिम भरा मानता है क्योंकि उसे पेशेवर निवेशक बनने का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला है। जैसा कि अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफे कहते हैं, खतरा तब होता है जब आपको यह नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे बोर्ड गेम्स आधारभूत निवेश और तकनीकी निवेश की आसान बुनियादी बातें सिखाते हैं और वह भी खेल खेल में। मुझे कभी कभार सुनने को मिलता है कि आपके शैक्षणिक खेल महंगे हैं। इससे निवेश पर लाभ का प्रश्न उठ खड़ा होता है, यानी जो कीमत वे चुकाते हैं उससे उन्हें कितना लाभ होता है। मैं अपना सिर हिलाकर जवाब देता हूँ, हाँ वे महंगे हैं, खास तौर पर जब उनकी तुलना मनोरंजन के लिए बड़े बोर्ड गेम से की जाए। लेकिन मेरे खेल इतने महंगे नहीं है जितनी की कॉलेज की शिक्षा है। अर्जित आय के लिए जिंदगी भर मेहनत करना है, ढेर सारा टैक्स चुकाना है और निवेश बाजार में सारे पैसे गंवाने की दहशत में जीना है। जब कोई ज्यादा कीमत के बारे में बड़बड़ाता हुआ जाता है तो मैं अपने अमीर डैडी की आवाज सुन सकता हूँ। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस प्रकार की आय के लिए कड़ी मेहनत की जाए, उसे कैसे कायम रखा जाए, उसे नुकसान से कैसे बचाया जाए। यही महान दौलत की कुंजी है। अमीर डैडी यह भी कहते, अगर तुम आय के इन 3 प्रकारों के फर्क को नहीं समझते हो और इन्हें हासिल और सुरक्षित करने वाली योग्यता नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर
शायद अपनी क्षमता से कम कमाई करोगे और उससे ज्यादा कड़ी मेहनत करोगे जितनी की तुम्हें करनी चाहिए। मेरे गरीब डैडी सोचते थे कि सफल होने के लिए इंसान को बस एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी नौकरी और बरसों की कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मेरे अमीर डैडी भी अच्छी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि माइक और मैं तीनों प्रकार की आय के फर्क जान ले और यह भी जान ले कि किस प्रकार की आय के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उनकी नजरों में यह बुनियादी वित्तीय शिक्षा थी। तीनों आयों में फर्क जानना और अलग अलग आय को पाने की निवेश योग्यताएं सीखना हर उस व्यक्ति के लिए बुनियादी शिक्षा है जो भारी दौलत और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है। एक ऐसे प्रकार की स्वतंत्रता जिसका स्वाद सिर्फ कुछ ही लोग चख पाते हैं। जैसा अमीर डैडी पहले सबक में कहते हैं, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। अमीर डैडी कहते हैं, अर्जित आय वह पैसा है जिसके लिए तुम काम करते हो और निष्क्रिय तथा पोर्टफोलियो आय वह है जिसमें पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। इस छोटे से फर्क को समझना मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह जैसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता के अंत में लिखा है और इसी से सारा फर्क पड़ता है। कर्म में जुटे। आप सभी को दो महान उपहार दिए गए हैं, आपका दिमाग और आपका समय। इनका मनचाहा उपयोग या सदुपयोग करना आप पर निर्भर करता है। आपके हाथ में आने वाले हर डॉलर में आपको और सिर्फ आपको वह शक्ति मिल जाती है जो आपकी तकदीर बनाती है या बिगाड़ती है। इसे मूर्खतापूर्ण ढंग से खर्च करते हैं तो आप गरीब बनने का विकल्प चुनते हैं। इसी दायित्वों पर खर्च करते हैं तो आप मध्यम वर्ग में शामिल हो जाते हैं। इसका निवेश अपने दिमाग में करते हैं, संपत्तियां इकट्ठी करने के उपाय सीखते हैं तो आप भविष्य में दौलतमंद बनने का विकल्प चुनते हैं तथा लक्ष्य बनाते हैं। चयन आपका और सिर्फ आपका है। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्यम वर्ग होने का फैसला करते हैं। अगर आप यह ज्ञान अपने बच्चों के साथ बांटने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें उस संसार के लिए तैयार करने का विकल्प चुनते हैं जो उनका इंतजार कर रहा है। यह काम कोई दूसरा नहीं करेगा। आप और आपके बच्चों का भविष्य उन विकल्पों से तय होगा जिन्हें आप आने वाले कल में नहीं बल्कि आज चुनते हैं। मेरी कामना है कि आपके पास बहुत सी दौलत हो और जिंदगी नामक महान उपहार से आप बहुत सा सुख भोगे। ये थी रॉबर्ट कियोसाकी के कुछ अंतिम विचार। अगला पार्ट अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो से संबंधित कोई कमेंट हो तो आप वो भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।